हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ संडे की एक नई कहानी लेकर, नई उम्मीद लेकर, नई आशा लेकर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज की जो कहानी है उसका जो मूल है वो हमारे बड़ों से, हमारे गुरुजनों से है। हमारे बड़े लोग जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारे लिए हर समय अच्छा सोचते हैं, हमारे आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर है। क्योंकि हम जीवन में जो भी करते हैं उसका श्रेय किसी न किसी को जाता है। तो उनके बारे में ये कहानी है। आइए कहानी को सुनते हैं, समझते हैं और सोचते हैं कि हम कहाँ पर गलत करते हैं और कहाँ हमें गलत नहीं करना चाहिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक पिता पुत्र नदी में सैर करने निकले थे। नदी से होते वो समुद्र में पहुंच गए और समुद्र में पहुंचकर वह राह भटक गए। राह भटकने की वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक से एक टापू दिखा, मतलब दूर उन्हें एक टापू दिखा। तो पिता ने कहा कि ये टापू तो सुनसान लग रहा है कि हम लोगों का अंतिम समय आ गया है। अब क्या किया जाए? थोड़ा विचार करने के बाद पिता ने बेटे से कहा कि अब जब अंतिम समय आ ही गया है तो क्यों ना हम लोग इस टापू को 2 भागों में बांट लें और ईश्वर की भक्ति करते हैं। क्योंकि अंतिम समय में ईश्वर को याद करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलो, आधा टापू तुम ले लो और आधे पे मैं, और दोनों ही ईश्वर की भक्ति करते हैं। बेटे ने पिता की बात मानी। पिता आधे टापू पर जाकर बीच में बैठ गया और आधे टापू पर बीच में जाकर बेटा बैठ गया और दोनों ईश्वर की भक्ति। बेटे ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यहाँ पर पेड़ पौधे फल फूल उग जाएं जिससे खाकर हम अपना गुजर बसर कर सकें। ईश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना सुन ली और वहां पर पेड़ पौधे उग गए, उसमें फल भी लग गए। बेटे ने ये देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उसने कुछ सोचकर एक और वरदान मांगा। उसने कहा, हे ईश्वर, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे मैं यहाँ पर अपना परिवार बना सकूं, परिवार बसा सकूं। तो एक सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है और वो बहुत खुश होता है। तो उसने सोचा कि मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है तो क्यों ना यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा रखूं, क्या पता ईश्वर सुन लें। तो उसने यह सोचकर अपनी इच्छा जाहिर की कि हे ईश्वर, मुझे एक नाव मिल जाए जिसपे मैं सवार होकर यहाँ से बाहर निकल आऊं। तुरंत ही नाव तैयार हो गई और वो सामने नदी में आकर खड़ी हो गई। अब बेटा उस पे सवार हुआ और वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो निकलने लगा तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये आवाज आई कि अरे, तुम अकेले ही चले जा रहे हो, अपने पिता को नहीं लोगे? तो पुत्र ने कहा कि उनकी पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। वो लोभी हैं, वो लालची हैं और उन्होंने प्रार्थना मन से नहीं की है, तो अपने पाप का वो फल यहीं रहकर भोगे, उन्हें भोगने दीजिए। तो ईश्वर ने, वो आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी क्या? तो पुत्र ने कहा नहीं। तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने सिर्फ यही प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर, जो भी मेरा पुत्र मांगे उसकी वो इच्छा पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता हूँ और अगर मृत्यु भी आती है तो सबसे पहले मेरी मृत्यु हो, उसके प्राणों की रक्षा करना। तो पुत्र ने जब ये सुना तो उसे शर्म आई और पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और आकाशवाणी ने कहा कि
आज जो भी तुम्हें कुछ मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे पिता की प्रार्थना की वजह से ही मिल रहा है। पुत्र एकदम शर्मसार हो गया, उसे बहुत शर्म आई अपने कर्तव्य पर कि वो क्या कर रहा था, और वो जाकर अपने पिता के चरणों में गिर गया। तो वो बच्चों, हम अपने जीवन में ऐसा ही बहुत कुछ कर जाते हैं। हम गर्व करने लगते हैं कि ये हमने किया है, हमें अपने यश, कीर्ति, पराक्रम पर अहंकार होने लगता है कि ये हमने किया है। हकीकत में जो भी हम फल पा रहे हैं, जो यश, नाम, कीर्ति पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे बड़े जनों का आशीर्वाद जरूर होता है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। वो उनकी प्रार्थनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं, हमें अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। और हम अपने अहंकार में चूर रहते हैं, उस समय हम उनका आदर नहीं करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, वो सम्मान नहीं देते। और जब हमें समझ में आता है तब तक वो लोग दुनिया से जा चुके होते हैं, हम उनसे बहुत दूर हो चुके होते हैं, और हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। तो समय रहते क्यों ना हम अपने, जो हमें अहंकार हो जाता है अपनी यश, कीर्ति, नाम का, तो इस चीज का अहंकार न करते हुए हम अपने बड़े जनों का आदर करें, सम्मान करें, और उनको एहसास भी ना होने दें कि हमें पता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सम्मान करके हम ये उन्हें आभास दिला सकते हैं कि हाँ, उनका आशीर्वाद हमें इन सब चीजों को दिला रहा है। उसका श्रेय खुद न लेते हुए उनको दें तो उन्हें भी खुशी होगी और हमें भी संतोष होगा। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए कि आपकी उन्नति सिर्फ आपकी उन्नति नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके माता पिता की हैं, बहुत सारी विशेस आपके माता पिता की हैं, बहुत सारी प्रार्थना आपके माता पिता द्वारा की गई ईश्वर से आपके लिए। अपनी खुशी उन्होंने नहीं मांगी, आपके लिए खुशी मांगी, आपके लिए हर वरदान मांगा है उस ईश्वर से। तो उस माता पिता का आदर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, वरना जीवन में सिर्फ अहंकार में रह जाएंगे, और जब आपको समझ आएगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। इसलिए कहानी को जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को।